सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर यमराज ने बताए कुत्ते ने एक मनुष्य के ऐसे गंदे सच जो सुनेंगे आप भी यकीन नहीं करेंगे। संसार की इस भीड़ में हर कोई अपने अपने स्वार्थ में डूबा है। धन दौलत नाम और शोहरत की अंधी दौड़ में इंसान भूल चुका है कि उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कहते हैं मनुष्य के बाद आत्मा यमराज के दरबार में जाती है और उसका वहां पर उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर एक पशु, वो भी इंसान का सबसे बड़ा वफादार साथी कुत्ता, यमराज के सामने जाकर इंसानों की असली तस्वीर दिखा दे तो क्या होगा। कहते हैं आज की यह कहानी इतनी ज्यादा अंदर तक ले चलेंगे आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए आपका एक झलक आईना दिखाते हैं। सोचिएगा, एक सच्चाई जो हर इंसान को भीतर तक झकझोर देगी। और यही संदेश सतगुरु निरंकारी मिशन हमेशा देते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो सत्संगत जी आइए बिना आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पिल्ला था। नाम था भोलू। भोलू पूरे मोहल्ले में उसका चहेता था। बच्चे उसके साथ खेलते, बुजुर्ग उसके लिए रोटी बनाकर जो बेचते और उन्हें भी खिलाते। लेकिन इंसानों की दुनिया में सब कुछ चमकता हुआ सच नहीं होता। भोलू ने अपनी आंखों से देखता था लोग पूजा में दूध चढ़ाकर उसी दूध को नाली में बहा देते। जब पास ही एक बच्चा भूख से रो रहा होता, मंदिर के पुजारी रात को शराब पीकर गाली गलौज करते और सुबह भगवान के नाम पर दान मांगते। घर में मालिक बाहर दान पुण्य करते, लेकिन घर में बहू बेटी पर अत्याचार करते। सत्संगत जी अक्सर आपने भी देखा होगा, जो किसी से मांग देंगे कि दूध दीजिए मेरे बच्चे भूखे हैं, तो कोई नहीं देगा, रोएंगे गिलगिलाएंगे। तो मंदिर के पुजारी आप देखे होंगे, कहते हैं दान मांगने घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन रात की गाली गलौज और इस तरह के कारनामे करते हैं। और आप अपने घर पर जो मालिक बनता है वो दान पुण्य बाहर जाकर करता है, लेकिन आपके घर में क्या घट रहा है, क्या बहू बेटी पर इतना अत्याचार करते हैं, वो सब देख सकते हैं। सत्संगत जी भोलू का दिल दुखता। भोलू जो कुत्ता था वह समझ नहीं पाता था कि इंसान इतना दोहरा क्यों है। एक दिन सड़क पर एक तेज गाड़ी ने भोलू को कुचल दिया। उसके शरीर से प्राण निकल गए, लेकिन आत्मा मुक्ति हुई और अंधेरे सुरंग जैसी जगह से गुजरती हुई यमलोक की ओर बढ़ती रही। यमलोक, जो कि यमराज सिंहासन पर विराजमान थे, उनके पास चित्रगुप्त लेखा जोखा पढ़ रहे थे। हजारों आत्माएं रोज आती जाती, हर आत्मा के पाप पुण्य का हिसाब होता। जब भोलू की आत्मा वहां पहुंचती तो यमराज चकित रह जाते। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, यह आत्मा मनुष्य की नहीं, एक कुत्ते की है। इसे यहाँ कैसे लाया गया? चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह आत्मा असाधारण है। इनके जीवन में जो देखा है और सहा है, उसका हिसाब इंसानों के लिए सजा और सबक बन सकता है। यमराज ने भोलू से कहा, बोलो वत्स, तुमने पृथ्वी पर क्या देखा? भोलू की आत्मा कांपते हुए स्वर में बोली,
महाराज, इंसान बाहर से देवता, अंदर से राक्षस। मैंने इंसान की गंदगी देखी है। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। भोलू ने कहा, महाराज, इंसान मंदिर मस्जिद में सिर झुकाता है, लेकिन दिल से नफरत पालता है। धर्म के नाम पर दंगे करता है, भगवान के नाम पर पैसे कमाता है। और एक आदमी को मैंने देखा, वह रोज मंदिर में 1000 रुपये चढ़ाता, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ भूखी सोती सत्संगत जी। महाराज, क्या यही धर्म है? क्या यही इंसानियत है? यमराज ने जो भौहें थे तान दिए, मतलब गुस्सा कर दिया। चित्रगुप्त ने तुरंत लिखा, धर्म का पाखंड पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। भोलू ने आगे कहा, महाराज, मैंने अपने मालिक को देखा। वह बाहर बेटी बचाओ की बातें करता, लेकिन घर में पत्नी को मारता। मैंने देखा लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता, औरतों को देवी कहा जाता, लेकिन उसका सामान रोज कुचला जाता है। यमराज की आंखें लाल हो उठी, गुस्से से लाल। उन्होंने कहा, जो इंसान स्त्री का सम्मान नहीं करता वह नरक का हकदार है। भोलू बोला, महाराज, मैंने देखा अमीर लोग भूखे गरीब को देखकर हंसते। कोई मजदूर दिन रात खून पसीना बहाकर 200 रुपये कमाता, और साहब लोग एक दावत में लाखों उड़ा देते। मैंने देखा गरीबी की मेहनत से अमीरी की हवेली खड़ी होती है, लेकिन उसी गरीब के बच्चे नंगे पैदल रहते हैं। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, इंसान भूल चुका है कि सबको वही एक परमात्मा रोटी देता है। जो भूखे को खाना नहीं दे सकता वह सबसे बड़ा पापी है। भोलू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, इंसान हमें दोस्त कहता है, लेकिन हमें ही मारकर खा जाता है। हमारी खाल उतारकर जूते बनाते हैं, हमें डंडे से पीटते हैं, जबकि हम सिर्फ वफादारी जानते हैं। हम अपने मालिक के लिए जान देते हैं, लेकिन मालिक हमें एक कौर खाना तक नहीं देता। यमराज मौन थे। उनके दरबार में सन्नाटा छा गया। भोलू ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा पाप है इंसान का अहंकार। वह सोचता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन मौत के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह धनी हो चाहे वह गरीब हो। महाराज, मैंने देखा कोरोना महामारी में अमीरों के महल भी रोए और गरीबों की झुंगियाँ भी। मौत ने सबको एक जैसा कर दिया। यमराज बोले, सही कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा विष हो गया है, और यही इंसान का विनाश करेगा। जब भोलू ने इंसान के ये सारे सच बताए तो यमलोक जो हिल उठा। देवता और यश भी सोच में पड़ गए। यमराज ने आदेश दिया, चित्रगुप्त, लिख लो, अब पृथ्वी पर न्याय का समय आ गया है। इंसान अगर नहीं सुधरेगा तो उसे अपने ही कर्मों से सजा मिलेगी। लेकिन तभी सतगुरु निरंकारी के स्वर गूंजे, हे यमराज, दंड से न्याय नहीं सुधरता, उसे ज्ञान दो। उसे दिखाओ कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि वही निरंकार जो सब जगह है, सब में है। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, सतगुरु का वचन ही अंतिम है। इंसान को चेतावनी दी जाए ताकि वह खुद सुधरे। भोलू की आत्मा को पुनर्जन्म नहीं दिया गया, उसे इंसान के लिए दूत बना दिया गया। उसकी कहानी हर गांव, हर शहर, हर देश में गूंजने लगी। धर्म का असली रूप इंसानियत है सत्संगत जी। संदेश से स्पष्ट होता है, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा, स्त्री का सम्मान, गरीब की मदद, पशुओं पर दया, यही सच्चा धर्म है सत्संगत जी।
अहंकार छोड़कर निरंकारी को पहचानो। साथ संगत जी, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि सच था। हर कुत्ता, हर पशु, हर प्राणी इंसानों का गवाह है। इंसान के कर्म ही उसके साथ ले जाते हैं। अगर हम वह भी नहीं सुधरे तो हमारे पापों का बोझ हमारी आत्मा को नरक तक ले जाएगा। लेकिन अगर हम इंसानियत अपनाए तो वही निराकार हमें मुक्ति देता है। तो साथ संगत जी, अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो आपके भीतर समा गई होगी, हिला दी होगी आपके मन को, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, शायद किसी के काम आ जाए। और याद रखिए, धर्म का मतलब मंदिर की घंटी नहीं बल्कि भूखे को रोटी देना। ईश्वर का मतलब मूर्ति नहीं बल्कि हर इंसान में निराकार को पहचानना। यही सच्चाई है साथ संगत जी, यही मुक्ति का मार्ग है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इतना दमदार हर वीडियो लाता रहता हूँ साथ संगत जी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा, ताकि हम भी कुछ जान सके साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर जो आपने थंबनेल पर देखा, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष? अक्सर यह सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पापी वो भी स्त्री या पुरुष। ऐसे में तो कभी आपने सोचा होगा, इस विशाल संसार में, इस असीम सृष्टि में सबसे बड़े पापी कौन हो सकता है? क्या वह स्त्री है जिसे अक्सर पाप और दोष का कारण बताया जाता है, या फिर वह पुरुष है जिसने हमेशा अपने बल, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के से समाज को झकझोर रहा है? लोग कहते हैं कि स्त्री ने आदम को फल खिलाया तो मानवता पाप में डूब गई। लोग कहते हैं कि पुरुषों ने ही युद्ध छेड़े, खून बहाया और विनाश का कारण बन गया। तो फिर असली पाप कौन है? क्या वाकई एक लिंग ही इस पूरे संसार का अपराधी है, या फिर असली पापी हम सभी की सोच में छिपी है? आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो निरंकारी विचार से परे है। ये किस्सा ऐसा है जो आपके दिल को हिला देगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी, और जब यह कहानी खत्म होगी तब आप शायद रो पड़ेंगे यह समझकर कि असली पापी कौन है। तो और यह जानकारी विनाश स्त्री या पुरुष से नहीं बल्कि हमारी भूल और अज्ञानता से है, या फिर यह सब अंधविश्वास है, जानेंगे बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जिले का एक गांव में एक मंदिर था, छोटा सा लेकिन श्रद्धा का प्रतीक। जन्माष्टमी का दिन और मंदिर में रौनक थी, भीड़ थी, भक्ति थी, और गांव का एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उसकी छोटी बेटी थी, हर साल की तरह मंदिर आया, मगर इस बार उनके मन में बोझ था। पति, जिसका नाम रामदीन था, हमेशा अपने पत्नी सुशीला को दोष देता था। घर की गरीबी का कारण तू है तो बेटी पैदा कर दी, बेटा नहीं, तेरे पाप की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। अक्सर आपने भी साथ संगत जी अपने गाँव में या फिर अपने पड़ोसी रिश्तेदारों में सुना होगा इन सब की लड़ाइयाँ। सुशीला हर रोज़ ये ताने देती और आंसू बहाती, लेकिन चुप रहती। गांव वाले भी यही कहते, अरे औरतें ही तो घर बिगाड़ती है, पाप का जड़ है वही औरतें। उस रात जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद गांव में कथा हो रही थी। कथा सुनाने वाले बुजुर्ग संत ने अचानक एक सवाल खड़ा कर दिया,
तुम सब बताओ, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष? इतना सुनकर के गांव वाले तो हंस पड़े। किसी ने कहा औरतें, किसी ने कहा मर्द। कोई बोला औरतें ही पाप की जड़ है। रामदीन भी बोला, संत जी मेरी पत्नी सबसे बड़ी पापी है। इसी ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। संत मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है तो तुम एक सच्ची घटना ये सुनो। कई साल पहले पास के ही गांव में भोला राम नाम का आदमी रहता था। वह हमेशा अपने पत्नी गौरी को पापिन कहता। एक दिन झगड़े में उसने पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी दुखी होकर मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद भोला राम बेटे की अचानक मौत हो जाती है। गांव वाले तो औरतें के श्राप से हुआ है बोलते हैं। भोलाराम टूट गया, लेकिन वह अपनी गलती मानने के बजाय और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और वह गांव के संत के पास गया और बोला, महाराज बताइए सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है, औरतें हैं या मर्द? संत ने कहा, न तो औरतें हैं पाप की जड़, न मर्द। असली पापी तो अज्ञान है। वह अज्ञान जो हमें भटकाता है, जो हमें नफरत सिखाता है, जो हमें दोषारोपण कराता है। और औरतें और मर्द तो सिर्फ साधन है, पाप का कारण है हमारा सोच। कथा सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। संत ने आगे कहा, सोचो अगर स्त्री ही पापिन होती तो माँ की कोख से पैदा होने वाला संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, हमारे निरंकारी महात्मा या फिर हमारे सतगुरु कहाँ से आते? और अगर पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता तो वहीं पुरुष भगवान के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार क्यों बनवाता? पापी न स्त्री है न पुरुष। असली पापी है अहंकार, अज्ञान और स्वार्थ। यही मानवता को विनाश की ओर ले जाता है। यही असली शत्रु है। रामदीन यह सुनकर के कांप उठा। उसे अपनी गलती समझ आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सबके सामने खड़ा होकर बोला, संत जी असली पापी मैं हूँ। मैंने अपनी पत्नी को पापिन कहा, अपने ही परिवार को दुख दिया और असली विनाश और आप जो पाप है हमारी सोच में है, न कि औरत या मर्द में। सुशीला रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। गाँव वाले तो चुप हो गए, किसी के पास जवाब नहीं था। इस घटना ने पूरे गांव को बदल दिया। लोगों ने समझा कि असली पापी न तो स्त्री न पुरुष, बल्कि वह अज्ञान है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। निरंकारी विचार भी यही कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ विनाश नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ पाप नहीं, जहाँ निरंकार है का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो साथ संगत जी, अगर कोई आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है तो उत्तर एक ही होगा, अज्ञान, अहंकार और स्वार्थ। न स्त्री पापी न पुरुष अपराधी, दोनों तो ईश्वर की रचना है। विनाश तभी होता है जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सत्संगत जी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी, क्योंकि हर मनुष्य के रगों रगों में यह समा गई हुई वीडियो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा सत्संगत जी। और सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संगत जी।